हेलो एवरीवन। आइए आज इस चैप्टर के चौथे क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के विषय में पढ़ेंगे कि आखिर तंत्रिका कोशिका नर्व सेल्स जिसको कि न्यूरॉन कहते हैं वह क्या है और उसका संरचना स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका जो तंत्रिका तंत्र का इकाई है इसके बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से क्या है तो तंत्रिका कोशिका नर्व सेल या इसी को न्यूरॉन कहते हैं, है ना। आज हम लोग इसका संरचना के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से, क्योंकि यही तंत्रिका कोशिका उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किसका? तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का, है ना। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। तो इसमें ये जो ये आप संरचना जो देख रहे हैं ये न्यूरॉन का है और डेंड्राइट, साइटोन, केंद्रक, एक्सॉन जो भी है, क्या क्या है, किस प्रकार से है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तो क्या है, पहला जो हमने लाइन लिखा, हर लाइन में ऑब्जेक्टिव है और जानकारी के ख्याल से बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका काय होता है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार यानी स्टार शेप्ड कोशिका काय यानी सेल बॉडी होता है, जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। और साइटोन में कोशिका द्रव्य तथा एक बड़ा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में अनेक निश्चल कणिकाएं, है ना। क्या होता है? निश्चल ग्रेन्यूल्स, निश्चल ग्रेन्यूल्स होता है ना। तो आइए देखते हैं कि साइटोन, पहले ये साइटोन है क्या, फिगर में देखते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं कि प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में, न्यूरॉन में स्टार शेप्ड ताराकाय संरचना। देखिए, अगर जिनको देखने में परेशानी हो तो आप जूम करके देखिए, बिल्कुल बड़ा दिखाई पड़ेगा। तो ये तारा शेप्ड जो है, स्टार शेप्ड है, ताराकाय जो संरचना है, इसी संरचना को क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। और साइटोन चूंकि एक कोशिका की तरह है, इसलिए इसके बीच में क्या है? कोशिका द्रव्य भी है, साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य भी है, रहता है। और इसी में देखिए ये जो बीच का संरचना है, ये है बेटा क्या? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। और साइटोन से बहुत सारा देखिए धागा नुमा रचना
इस तरह से जो निकला हुआ है इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये जो ऊपर का जो संरचना है, इसी का ऊपर भाग यानी जो ताराकाय है, स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसको साइटोन कहते हैं। साइटोन के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और एक मध्य में बड़ा सा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है ना। और साइटोन के देखिए प्रत्येक जो शीर्ष है इस पर कुछ धागा नुमा संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। अब आइए आगे और देखते हैं, यही डेंड्राइट्स के बारे में पहले देख लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर थे हम लोग। अब है कि प्रत्येक साइटोन में से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन, जिसको अभी हम लोग कह रहे थे धागा नुमा रचना, इन्हीं तंतुओं को में से सबसे जो लंबे तंतु अक्ष को एक्सोन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं और इन्हीं तंतुओं में से जो सबसे लंबे तंतु होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको अक्ष कहते हैं, एक्सन कहते हैं। आइए एक्सन के बारे में फिगर में पहले देखेंगे। हर एक चीज को हम लोग फिगर से देखते चलेंगे। ये देखिए, इसी के बारे में अभी हम कह रहे थे कि ये क्या है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? एक्सोन है। क्या है? एक्सोन है ना। चलिए अब आगे आते हैं। कि डेंड्राइट का स्वतंत्र सिरा शाखित होता है। डेंड्राइट, पहले डेंड्राइट के बारे में जानिए। और पहले कि एक्सोन में कोशिका द्रव्य भरे होते हैं और एक्सोन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन जो धागा नुमा छोटा छोटा और शाखित संरचना जो पाई जाती है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना। अब डेंड्राइट का जो स्वतंत्र सिरा शाखित होता है, डेंड्राइट विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों जैसे कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं, है ना। चलिए अब फिगर में देखते हैं इसी चीज को। पहले देखिए, हर एक चीज को हम लोग समझते चलेंगे और बारीकी के साथ समझेंगे। ये जो देख रहे हैं साइटोन, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स का क्या काम है? विभिन्न प्रकार के संवेदना जो कि नाक, कान, आंख के द्वारा, जीभ के द्वारा जो ये प्राप्त करता है उसको कहां भेजने का काम करता है? ये जो है डेंड्राइट्स है और ये भेजने का काम कहां करता है? साइटोन को देता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा क्या होता है, विभिन्न संवेदी सूचनाओं का संग्रह होता है ना। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही, अगर हम उंगली से एकदम बिल्कुल साधारण सी भाषा में समझिए, कोई गर्म चीज को छूते हैं अगर, तो क्या होता है? हमें तुरंत एहसास कराता है, वो मस्तिष्क तक भेजता है। मस्तिष्क कहता है कि उसको हटाइए। इस चीज को हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो यहां हम लोग तंत्रिका कोश तंत्र का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, तंत्रिका कोशिका, उसके विषय में जानकारी ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक्सोन से डेंड्राइट और डेंड्राइट से सारा जो संवेदना वो साइटन में जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसी फिगर पर रिलेटेड सारी बातों की चर्चा मैंने किया है और यहां पर होना है ना। अब आइए कि जब साइटन में डेंड्राइट से संवेदना पहुंच गया, तब देखिए फिर इसका क्या होता है। तो साइटन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। अब आपसे प्रश्न करेगा कि साइटन में संवेदना जो पहुंचता है डेंड्राइट्स के माध्यम से,
वो किस चीज में परिवर्तित होता है, तो वो विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। पुनः एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं, अर्थात एक्सॉन में आवेग का चालन साइटोन से दूर होता है। क्या होता है? तो एक्सॉन में आवेग का जो चालन होता है वो साइटोन से क्या होता है? दूर होता चला जाता है। जबकि डेंड्राइट्स संवेदना को कहां भेजने का काम करता है? साइटोन की ओर ले जाता है। फिर से एक बार समझिए कि एक्सॉन में आवेग का चालन साइटोन से दूर होता चला जाता है, जबकि डेंड्राइट्स में क्या होता है? तो संवेदना को साइटोन की ओर ले जाता है और साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। अब है कि एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाता है, यानी कि शाखा में डिवाइड हो जाता है, ब्रांचेज उसका निकल जाता है और प्रत्येक शाखा को, प्रत्येक ब्रांच को में सूक्ष्म गांठ जैसी रचना होती है, रचना में समाप्त हो जाती है, जिन्हें सूत्र युग्मन गांठें या साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, है ना। फिर से देखिए इसको कि एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ जैसी रचना में समाप्त हो जाती है, जिन्हें सूत्र युग्मन गांठें या साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि साइनेप्टिक नोब्स, देखिए प्रत्येक एक्शन जो है ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं, या फिर ये रेनवियर के नोड्स कहते हैं, ये वाला, है ना। और आगे देखते हैं, अरे रुक जाइए, इसको देखते हैं। ये है साइनेप्टिक नोड्स, उस पर फिर बात करेंगे। ये जो देखिए ये है साइनेप्टिक नोड्स, ये देखिए यहां से एक्सॉन आया, यहां से शाखित हो गया, है ना, और इस जो लास्ट करता है वो गांठ पर, देखिए अंतिम में गांठ है और इसी गांठ को क्या कहते हैं बाबू? इसी गांठ को साइनेप्टिक नोब्स या सूत्र युग्मन गांठें कहते हैं, है ना। अब फिर हम लोग और देखते हैं, ये साइनेप्टिक नोब्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इधर कि एक्सॉन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त होते हैं, और जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं, उसी स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आखिर सिनेप्स क्या है, उस स्थिति में क्या जवाब देंगे? कि एक्सॉन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं या न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं, इसी स्थान को सिनेप्स कहते हैं। और एक चीज है, इसी स्थान पर एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन स्रावित करती है। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सिनेप्स पर ही एक्सॉन की स्वतंत्र जो शाखाएं होती है वो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन स्रावित करती है। कौन सा पदार्थ का वो स्राव करता है, सिक्रीशन करता है एक्सॉन सिनेप्स पर? तो एसिटाइल कोलिन, जो तंत्रिका आवेग एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है। ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है बेटा? तो ये तंत्रिका आवेग एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाने का काम करती है। आइए देखते हैं सिनेप्स के विषय में।
क्या था कि सिनेप्स जो है वो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं, ये जो देख रहे हैं इसी पार्ट की बात हो रही है, यहां से यहां तक, है ना, ये जो देख रहे हैं ये है, और बाद में ये आकर के क्या होता है, शाखित हो जाता है, जिसको सूत्रयुग्मन गांठें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है जिसे मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। आइए माइलिन शीथ क्या है देखते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ एक्सॉन के चारों तरफ देखिए, एक्सॉन ये है और इसके चारों तरफ इधर से भी क्या है, चर्बीदार लेयर है, परत है, जिसको क्या कहते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वे जगह जहां माइलिन शीथ नहीं होते हैं वहां क्या होता है, रेनवियर के नोड कहलाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि रेनवियर नोड क्या है। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, एक्सॉन का वह स्थान जहां क्या होता है, ये जो देख रहे हैं माइलिन शीथ चर्बीदार परत नहीं होता है, यहां देखिए नहीं है, इधर से यहां है और इस जगह पर नहीं है, और इसी को क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेनवियर के नोड्स कहते हैं। चलिए हर एक लाइन को हम लोग फिगर के माध्यम से देखते चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग थे हाँ रेनवियर के नोड। अब कहता है दो नोड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, ऐसे भी दो नोड्स के बीच के भाग को क्या कहते हैं, इंटरनोड। इंटर का मतलब होता ही है कि दो के बीच, आप इंटरनेशनल कहते हैं, यानी दो नेशन के बीच, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो कोशिकाओं के बीच, तो यहां पर है इंटरनोड, यानी दो नोड के बीच के भाग को इंटरनोड कहते हैं। लेकिन वो कौन नोड है, रेनवियर के नोड। आगे बढ़ते हैं कि माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा चपटी तथा लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है और इन कोशिकाओं को ही क्या कहते हैं, श्वान कोशिका कहते हैं। आइए देखते हैं फिगर में श्वान कोशिका कहां है। देखिए ये है, ये जो देख रहे हैं बाबू, ये जो देख रहे हैं, और इसमें बीच बीच में इस तरह से है ना, ये जो संरचना है यही है श्वान कोशिका। क्या है, श्वान कोशिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वान कोशिका हो गया। अब श्वान कोशिकाएं क्या करती है, तो एक्सॉन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स को पूर्ण रूप से ढके रहती है। श्वान कोशिकाएं क्या करती है, तो एक्सॉन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स को पूर्ण रूप से क्या करता है, ढके रहती है, कवर्ड किए हुए रहती है। जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है, तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्रिका तंतु कहलाता है, तथा कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से क्या बनता है, तंत्रिका बनता है, न्यूरॉन बनता है ना, तंत्रिका तंत्र बनता है। कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से तंत्रिका तंत्र बनता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमारे शरीर में
तंत्रिका तंत्र का जाल होता है और ये आपस में जब जुड़ जाता है तो थकान महसूस होता है और जब उसमें दबाते हैं या फिर रेस्ट करते हैं तो उस स्थिति में यह फिर अपने आप में अलग अलग हो जाता है और अलग तभी होता है जब हम आराम फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। इसलिए आराम भी करना जरूरी है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र किससे बनता है, तंत्रिका तंत्र का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना के विषय में हम लोगों ने जानकारी ग्रहण किया कि इसमें एक ताराकार स्टार शेप्ड संरचना होती है जिसको साइटोन कहते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है, एक बड़ा सा सेल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और इसी से ये तंतु टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर उससे जो साइटोन से आगे बढ़ते हैं तो एक्सॉन मिलता है और एक्सॉन बिल्कुल अंतिम में जाकर के वो शाखित हो जाता है, ब्रांच हो जाता है और अंतिम में गांठ में जाकर के वो समाप्त होता है जिसको सूत्र युग्मन गांठें कहते हैं, है ना। तो इस तरह से इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर कुछ क्या होता है, चर्बीदार परत होता है जिसको मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। जहां पर ये नहीं होता है उसको रेनवियर के नोड्स कहते हैं, है ना। इस पर एक रचना होती है जिसको श्वान कोशिका कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये सीखा कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, क्योंकि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसका, तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।